If a current is passed in a spring, it get compressed, gets expanded, oscillates, remains unchanged. देखो एक स्प्रिंग है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक स्प्रिंग दे रखा है ऐसे, ए स्प्रिंग इज गिवन लाइक दिस, ए स्प्रिंग इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है भाई, ये बताना है कि ये कंप्रेस हो जाएगा या एक्सपेंड हो जाएगा, इसका आंसर है कि कंप्रेस हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? याद रखिए कि हमेशा ही किसी भी स्प्रिंग में से जब करंट चलता है ना, तो स्प्रिंग हमेशा ही कंप्रेस हो जाता है। क्यों हो जाता है कंप्रेस, पता है आपको? क्योंकि पैरेलल करंट चलता है, इसलिए। अगर जैसे दो वायर्स हैं, उनमें पैरेलल करंट चला दो आप, ऐसे, इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे, ऐसे करंट चला दो, तो ये बताइए दोनों अट्रैक्ट करते कि नहीं करती? दोनों वायर्स अट्रैक्ट करती ना, दोनों वायर्स। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के केस में अगर आप ऐसे करंट चलाओगे तो क्या होगा कि इस वाली टर्न में से जो करंट जा रहा है, इस वाली टर्न में से जो करंट जा रहा है, पैरेलल करंट है, ऐसे से करंट जा रहा है दोनों में, तो ये नहीं अट्रैक्ट करेंगे, वो पैरेलल करंट से ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल करंट क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इन टर्न्स में जो करंट है वो पैरेलल है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ये जो टर्न्स एक दूसरे को, और इसलिए ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? इसका जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। ये कोई डाउट? इसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्प्रिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो क्या होगा? यार मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो क्या, इसका कोई डिस्कशन है ही नहीं हमारे कोर्स में। ये तो सुनने में आ रहा था कि भाई कोई अगर वायर और करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो क्या होगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? ई इंटू एल क्रॉस बी। स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दिस इज आउट ऑफ कोर्स। इस बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्प्रिंग पड़ा हो तो क्या होगा। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और उसके अंदर से करंट जा रहा है। हमें भी जो हमारा जो 11th-12th लेवल है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है या फिर जो IIT नीट का, ये इसमें हमें एक लिमिट में रह के सोचना पड़ता है, ठीक है ना। हम इसमें आउट ऑफ लिमिट नहीं जा सकते, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट फिर तो उसके लिए आपको PhD वगैरह, फिर तो MSc और PhD में और क्या जाती हैं, ये और भी डिफरेंट कैसे जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर पड़ी हो और वो करंट कैरिंग हो तो क्या होगा, ये डिस्कशन तो है कोर्स में। वायर के अलावा कोई और चीज़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो तो क्या होगा, ये चीज़ हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है इस बारे में?